Hello guys, please like and subscribe my channel. महाराज प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज छत्रपति संभाजी महाराज की अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं एहसान अहमद मैं अपने जय सर मैडम मनोज जी
सामंत्री जी, मूर्ति जी, मैडम और मेरे सभी प्यारे साथियों, अभी तक हम लोग सब इस प्रोग्राम का मजा जो लेते आए थे वो पूजा गार्डन में लेते आए थे, क्योंकि कुछ परिस्थितियों के कारण हमको यहाँ शिफ्ट करना पड़ा, इसलिए हमको थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अभी तक हम लोग अध्यात्म का प्रेजेंटेशन देख रहे थे और क्यों ना हमने सोचा कि अध्यात्म और देश प्रेम का आपस में हमेशा सामंजस्य रहा है, तो अध्यात्म से जब देश प्रेम का ज्योति जलती है तो उस समय एक देश में स्वराज की अग्नि प्रज्वलित होती है और उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हमारे जो इतिहास देखेंगे तो मुगलों ने जो हमारे ऊपर बर्बरता की थी उसको मराठाओं ने मिलकर जो उसको उनका सामना किया था, इसी सबको हम आज एक पीढ़ी के रूप में, माला के रूप में प्रो के ला रहे हैं आपके सामने, आपको अतीत में ले जा रहे हैं कि हमारे शहीदों ने, हमारे देश प्रेमियों ने इस देश के लिए कितना कष्ट उठाया और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और मुगल आक्रांताओं से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कितना इस देश के लिए बलिदान दिया। तो सर मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मैडम आज्ञा चाहता हूँ कि हम अपना कार्यक्रम शुरू करें। थैंक यू सर, थैंक यू। जब इंसान अपने वजूद के लिए लड़ रहा था तब भारतवर्ष में महान संस्कृति का निर्माण हो रहा था, जहां हर धर्म के लोग एक परिवार की तरह रहते थे। पर इस मंदिर को भारी आक्रमणकारियों की नजर लग गई। 16वीं सदी में पानीपत का युद्ध जीतकर दिल्ली के तख्त पर लहराया मुगल सल्तनत का परचम। अरे वाह, तो ये छुपा रखा है खजाना, लगता है किसान की मेहनत रंग लाई है। ये सब तुम्हारा नहीं, शहंशाह का माल है। हुजूर, हम पर दया करो हुजूर, कम से कम मेरे बच्चों पर दया करो हुजूर। मैंने दिन रात
खेत में कौन पसीना बहा के इस अनाज को पाया है, इसे मत लूटिए, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाए। चुप चुप, तुम्हारा खून पसीना भी हमारा है और तुम्हारी औरतें भी। जो भी मिले उसे उतारो। नहीं हे भगवान, इन राक्षसों से हमें कौन बचाएगा? कौन है जो हमारा उद्धार करेगा, हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएगा? उस समय कई शासक और सल्तनतें खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। भारतवर्ष में अगले 100 सालों तक कोई और शासक मुगल सल्तनत को मात न दे पाया। 17वीं सदी में मुगलों का सबसे ताकतवर, बेरहम और निर्दयी बादशाह औरंगजेब तख्त पर बैठा, जिसने अत्याचार की हदें पार कर दी। पर जब जब धरती पर आतंक और अत्याचार बढ़ता है, तब तब धरती को बचाने किसी महापुरुष का जन्म होता है। समय आ गया था। साक्षात माता भवानी और भगवान शिव का अंश 5000 की कुख से शाहजी राजे भोसले परिवार में जन्म ले रहा था। इस धरती को औरंग के जुल्मों से बचाने जिन्होंने स्वराज की जोत लगाकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की, वो थे भारत भूमि के महानायक महाराज। शिवाजी, शिवाजी, यह धरती हमारी माँ है, जिसे हम सब ने अपने खून से सींचा है। इसे गुलामी की जंजीरों तले दबा देखना मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे एक ऐसा राज्य चाहिए जहाँ किसानों को उनकी मेहनत का फल मिले, स्त्रियों के न्याय और धर्म की रक्षा। हमारा हिंदू धर्म सदैव के लिए हमारी आन बान शान हो। यही है स्वराज और यही तुम्हारा कर्तव्य है। जय शंभु नारायण। जीजाबाई ने स्वराज के लिए मां भवानी का आशीर्वाद मांगा और भवानी को प्रसन्न करने के लिए गोंधल आयोजित किया। आई तू जग चरणी
की रक्षा करेंगे, गरीबों और पीड़ितों का सहारा बनेंगे। हम अपने प्राणों की आहुति देकर भी मातृभूमि का मान और सम्मान बनाए रखेंगे। जब तक इस भूमि पर स्वराज्य और न्याय का सूर्य नहीं उगता, तब तक हमारा संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध डटकर खड़े होंगे और स्वराज की स्थापना होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। शिवाजी महाराज ने तोरणा, पुरंदर, जावली और पन्हाला जैसे दर्जन भर किलों को स्वराज में जोड़ लिया। जनता का विश्वास और प्रेम उनके साथ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। इस बढ़ते सामर्थ्य से आदिल शाह के मन में बेचैनी फैल गई। बड़ी बेगम, जो कि आदिल शाह की मां थी, उसने अपने सारे सरदारों को शिवाजी को रोकने के लिए बीजापुर में एकत्रित किया। दरबार में इस मुहिम के लिए मां बदौलत की तरफ से जिम्मेदारी और मुखलिफत का बीड़ा रखा जाए। है कोई सूरमा जो उस नामाकुल सिवा को हमारे कदमों में लाकर पटक सके? घोड़े से उतरे बगैर मैं अफजल खान मोहम्मद शाही शिवा को आपके सामने लाऊंगा, जिंदा या मुर्दा। अफजल खान जिंदा, आदिल शाही जिंदा, अफजल खान जिंदा, आदिल शाही जिंदा, अफजल खान जिंदा, आदिल शाही जिंदा, अफजल खान जिंदा। शाबाश बहादुर, शाबाश। अफजल खान 10,000 की फौज लेकर दक्कन की ओर बढ़ा। रास्ते में आने वाले गांवों को रोकते गया, मंदिरों को तोड़ा और भगवान की मूर्तियों की विडंबना की। अफजल को मात देने के लिए शिवाजी महाराज ने अफजल को आमने सामने बैठक का आमंत्रण दिया।
जिसे अफजल ने खुशी खुशी स्वीकार किया और 10 नवंबर 1659 प्रतापगढ़ की तलहटी में मिलने का दिन आ गया। तुम हमारे दोस्त शाहजी राजा के फर्जंद हो, अपना खैर वाका बर्ताव छोड़ दो। हम तुम्हारी तमाम गलतियां माफ कर देंगे। गुनाह कबूल कर लो, फिर तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुला का भ्याव? भ्यायचंच असेल तर आई भवानीला, शंभू महादेवाला आणि श्री रघुनाथाला भ्यावं। तुझ्यासारख्या राक्षसाला का भ्यावं? देखो शिवा, हमसे हाथ मिलाओगे तो हम तुम्हें वीजा पर ले जाएंगे। आपके बारे में अपने बादशाह से बात करके आपको तल को कंकर राजा बना देंगे। डरिए मत, चले आइए। आप तो हमारे भतीजे की तरह हैं, हमारे घरे असर दिल्ली की तख्त पर हुआ। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को पुणे भेजा, लेकिन वह शिकस्त खाकर अपनी कटी उंगली लेकर बंगाल भाग गया। फिर औरंगजेब ने सरदार मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। जय सिंह के आक्रमण में शिवाजी महाराज को रणनीति के तहत एक कदम पीछे हटना पड़ा और पुरंदर संधि करनी पड़ी, और उसके मुताबिक महाराज को 35 में से 23 किले औरंग को देने पड़े और आगरा जाना पड़ा। वहां उन्हें औरंगजेब ने कैदी बनाया, लेकिन अपनी चतुर बुद्धि से महाराज कैद से बाहर निकलकर स्वराज लौटे। आने के बाद संधि में गंवाए किलों को दोबारा जीतने की शुरुआत की, पर कोंढाणा जिसे पाने के लिए महाराज ने एक मूल्यवान बलिदान स्वीकार किया और इतिहास में अमर हुए तानाजी की कथा जन्मी। तो आए देखते हैं वीर तानाजी की अमर गाथा। मुक्का मुहूर्त, नाव सुबेदार तानाजी मालुसरे। शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने आए हवा। शत्रु डर से ही मिले हमने, बात यही मन में ठाने आए हवा। नहीं तो छोड़ी हमारी घर, अब ये शीश रात में तेरी आज हम लगे
हिंदुस्तान को फतेह करने का इरादा रखते हैं। हम आपको हमारा किलेदार चुनते हैं और इसीलिए हम आपके लिए एक नायाब तोहफा लाए हैं। कोंढाणा खतरे में है और उसे बचाने हम खुद जाएंगे। महाराज, आपके लिए कोंढाणा की तालियां जीत के आएगा। तानाजी, तुम इस मुहिम पर नहीं जा सकते, तुम्हारे घर में शादी है। महाराज, स्वराज्य की शपथ इस शादी से कहीं बढ़कर है। लहरा दो ये भगवा झंडा और कर दो ऐलान। पहले शादी कोंढाणा की, फिर मेरे रायबा की। निकल गए मुहिम पर और फिर हुआ सामना उदय भान और तानाजी का। लाखों का पालनहार उस दिन फूट फूट कर रोया था। कोंढाणा को जीत कर तानाजी भगवे में समाया था। सिंहगढ़ की लड़ाई के बाद मराठों ने अपने सारे किलों को जीतकर अपना पूर्ण स्वतंत्रता वापस लिया और 6 जून 1674 को रायगढ़ के दरबार में शिवाजी राजा का राज्याभिषेक हुआ। वह आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता स्वराज के छत्रपति बने, पर काल किसके लिए नहीं रुकता। दक्षिण विजय करने बाद 1680 में रायगढ़ पर महाराज ने देह त्याग किया और एक युग का अंत हो गया। लेकिन स्वराज की ज्योति बुझी नहीं थी। उसे आगे बढ़ाने के लिए खड़े हुए छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज ने औरंगजेब को ऐसी ललकार दी, ऐसी दहशत लगाई कि दिल्ली का बादशाह अपने ताज का अभिमान भूलकर गद्दी छोड़कर दक्षिण की धूल चाटने आया, जहां उसने सोचा था कि मराठों को कुचल दूंगा। वहीं संभाजी महाराज ने मुगल सेना को शिकस्त दी और दिखा दिया कि यह धक्कर है। यहां बादशाही नहीं चलती, यहां सिर्फ स्वराज की तलवार चमकती है। दक्षिण से खबर आई है जहां दक्षिण का शिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो गया है। सुनते ही हमें मुगल सल्तनत का परचम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ऊंचा लहराता नजर आ रहा है। काम तरह
फतेह पर आज भी कोई अच्छी खबर नसीब नहीं हुई। सिवा जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहाँ? या अल्लाह तुझसे नाराजगी उम्र पर रहेगी। जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है, जश्न मनाओ, फकीरों को अमीर बनाओ, मराठा साम्राज्य के इंतकाल की खुशियां मनाओ।
औरंगजेब खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा काल टिक नहीं पाई। संभाजी महाराज ने बुरहानपुर पर आक्रमण करके मुगलों को चौंका दिया, फिर रायगढ़ लौट के अपनी खुशी मनाई। वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। वाह वाह वाह, मित्र मीत रवि समान, कोई ना सहचर कवि समान। एक दिन हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे चंद्रमात्य, उसमें भी जीत आपकी ही होगी महाराज। कभी कभी समझ नहीं आता, आप मित्र हो, सेवक हो या हमारी छाया हो। चलो हम नमक हैं महाराज, जब जहां जितनी आवश्यकता हो प्रयोग कर लीजिए। हम आपको शत्रु के घाव पे लगाएंगे चंद्रमात्य। सौभाग्य सौभाग्य।
संभा तक पहुंचने का रास्ता मिल गया संभा का वो अजीज जो बरसों से ये महसूस कर रहा है। जहां पना की पना में खुशामदीद है। हम खुद बरसों से टूटे दिल के साथ जी रहे हैं मुकर्रम साहब। संभा की गिरफ्तारी हम दोनों के सपने पूरे करेगी। भरोसा रखिए, संभा संगमेश्वर में ही है और वो भी केवल 150 की सेना के साथ। सुभान अल्लाह, फिर काम ही नहीं पूरा पोर्टलैंड तोहफे में देंगे आपको। यदि कोई अपनी दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हो तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक। अपनी रक्षा के लिए यदि आपको शत्रु की हर आज्ञा का पालन करना पड़े, इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है। ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है और शत्रुओं के सामने कम से झुके लेगा। महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है, उसे बहाने की ताकत और अब में है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले वो हमारा ही मान खरीदेगा। हम मराठा है, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। वे हिंदवी स्वराज की वह की इच्छा। हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का अभियान होगा। हमारा दिया हुआ हर घाव हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा। सललश्कर हमीरराव मोहिते की तरफ से होगा। अभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहां संगमेश्वर में होगा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी। हुआ है सुनता, ये तो मुगलों की सेना है। क्या संगमेश्वर की तरफ महाराज की ओर बढ़ रही है। उनसे पहले हमें महाराज के पास पहुंचना होगा। संता, हमारी गलती से तोड़ना होगा। मुगल आ गए। किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती पे छुरा भोंका? करो जी और करो जी। कभी शेर के छाला को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है? हमारा जंगल में भागने का मन कर रहा है। सिपाहियों से एक इंसान काबू नहीं हो पा रहा है। ये राजा जंगल के राजा से ये संघात है। तक उसके हाथ खुले तो काबू में नहीं आएगा।
से लुत्फ अंदोज होने दो खान। 9 साल से अपनी हर नमाज में इसके दीदार की दुआ मांगते रहे। रायगढ़ की सजी धजी महफिल न सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी घोड़े तो तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। इसका गोश्त कुत्तों को खिलाकर इस नस्ल को ही खत्म कर देना। हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही परोसना, इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी और उनकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी संवर जाएगी। मजा नहीं आया तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह निकालने से पहले एक सवाल का जवाब चाहते हो। क्या है ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो? तो कहाँ है तुम्हारा स्वराज? सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जालना की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कोंकण के कोनों में, जय भवानी की चरणों में, लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज। जिस स्वराज को तुम मिटाने चला है और वो कोई सल्तनत नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। इसे इतना दर्द दो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें निकले। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं मोहन। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर इतिहास सिवाय इतिहास सबब पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे, और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो गई, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के भूत रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सजय संबा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे। खींच लो सारे नाखून इसकी उंगलियों से।
अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए जनाब। देख क्या रहा है, निकाल दे आंखें। मुगलों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते औरंग, और शेर के बच्चे को रायगढ़ से खबर आई है, मराठों का छत्रपति अब भी जिंदा है। सभा आलमगीर, काश हमारी एक औलाद संभा जैसी होती, एक औलाद मुस्तफा हिंदुस्तान की राह। जलन होती है उससे बासे मुस्तफा, जिसके गले सजा हो। गाइस, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।